यूनिट 4 के इम्पोर्टेंट में क्वेश्चन में, तो यूनिट 4 में पहला क्वेश्चन आता है सोशल कंटेक्स्ट। इसमें क्या होता है कि दीज आर द फ्रेमवर्क विच पीपल इंटरेक्ट इन अ सोशल नेटवर्क। मतलब सोशल नेटवर्क में जो पीपल यूजर इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, उसका फ्रेमवर्क बनाना ही हमारा सोशल कंटेक्स्ट कहलाता है। इसमें आ गया एफिलिएशन एंड आइडेंटिटी। इस एफिलिएशन एंड आइडेंटिटी के द्वारा सोशल कंटेक्ट बनता है, फ्रेमवर्क बनता है। इसमें द कनेक्शन ऑफ इंडिविजुअल बेस्ड ऑन शेयर्ड मेंबरशिप और एक्टिविटी, मतलब ज्वाइनिंग एक बुक क्लब, कॉलेज, एलुमनी ग्रुप, जैसे कोई ग्रुप हो उसमें ज्वाइन करना, एक कम्युनिटी बनाना, एफिलिएशन करना, ये हमारा एक सोशल फ्रेमवर्क हो जाता है। सेकंड आ गया हमारा सोशल कैपिटल। ये भी एक सोशल कंटेक्स्ट का पार्ट होता है। एफिलिएशन हो गया सोशल कैपिटल। इसमें क्या होता है, द रिसोर्स एंड बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम सोशल रिलेशनशिप। इसमें एक सोशल रिलेशनशिप होती है जिसके जरिए हम लोग एक बेनिफिट एंड रिसोर्स जनरेट करते हैं। इसमें क्या होता है, टाइप्स के होते हैं, बॉन्डिंग कैपिटल, सेकंड होता है ब्रिजिंग कैपिटल। बॉन्डिंग कैपिटल स्ट्रॉन्ग टाइस होती है, ब्रिजिंग कैपिटल वीक टाइस होती है। टाइस होती है रिलेशनशिप किसी के जरिए। और थर्ड हमारा आ गया स्टेक्चुअल होल। ये सोशल कंटेक्ट का पार्ट होता है। एफिलिएटिंग हो गया, सोशल कैपिटल हो गया, एंड स्टेक्चुअल होल्स हो गए। इसमें क्या होता है, गैप्स बिटवीन टू ग्रुप, दो ग्रुपों के बीच में गैप होता है। दैट लैक डायरेक्ट कनेक्शन, ये डायरेक्ट कनेक्शन लैक करता है, डायरेक्ट कनेक्शन इसमें नहीं होता। फोर हो गया हमारा स्ट्रक्चरल बैलेंस। इसमें क्या होता है, ए स्टेज इज सोशल नेटवर्क वेयर फ्रेंड एनिमी रिलेशनशिप मेंटेन बैलेंस, मतलब कि बैलेंस को मेंटेन करना। सेकंड हमारा सोशल कैपिटल था। और थर्ड था स्ट्रक्चरल होल्स होगा, जिसमें दो ग्रुप में गैप होता है। फोर्थ हो गया हमारा स्ट्रक्चरल बैलेंस, मतलब इसमें जहाँ फ्रेंड और एनिमी रिलेशनशिप एक मेंटेन बैलेंस बना के चलते हैं फ्रेंड, यही हमारा होता है स्ट्रक्चरल। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। इसमें क्या करते हैं, हिस्टोरिकल डाटा, मतलब जो हिस्टोरिकल डाटा होता है उसके बीच में प्रिडिक्ट करना फॉर फ्यूचर इवेंट के लिए, कि फ्यूचर में यूजर क्या चाहता है, क्या दें, कैसे ऑडियंस गेन होगी, ये प्रिडिक्ट करना ही हमारा प्रिडिक्टिव मॉडलिंग कहलाता है, जो मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं, यूजर इंगेजमेंट के लिए और इंटरेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा फेसबुक एनालिटिक्स। इसमें एक टूल है, कुल मिला के फेसबुक एनालिटिक्स एक टूल होता है। सो ये एक टूल है, और इसमें क्या होता है, ये मेजर करता है परफॉर्मेंस को, फेसबुक पेज के परफॉर्मेंस को मेजर करता है और पोस्ट को मेजर करता है। और ये प्रोवाइड करता है डाटा, यूजर एंगेजमेंट, ऑडियंस डेमोग्राफी, समझ रहे हो। इसमें पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, इसमें लाइक होता है, कमेंट होता है, शेयर कर सकते हैं, पेज के व्यूज, फॉलोवर, पोस्ट में कितनी रीच है, पोस्ट कहाँ तक पहुँची है, क्या एंगेजमेंट है, क्या रेट है। इसका डायग्राम बार चार्ट के द्वारा इसका डायग्राम बना सकते हैं। डेमोग्राफिक क्या होती है, मतलब कि किस प्रकार से ऑडियंस के बारे में ऑडियंस डाटा कलेक्ट करते हैं, एज के बेस पे, जेंडर के बेस पे, लोकेशन के बेस पे, एंड डिवाइस टाइप के बेस पे। अब एनालाइजिंग पेज की ऑडियंस को कैसे एनालाइज करते हैं, फॉलोवर ऑनलाइन है, पोस्ट टाइप, ऑडियंस ग्रोथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है गूगल एनालिटिक्स। इसमें क्या होता है, ये फ्री टूल होता है बाय गूगल का, जो ट्रैक और रिपोर्टिंग करता है वेबसाइट की ट्रैफिक को, वेबसाइट में कितना ट्रैफिक है उसकी रिपोर्टिंग करेगा, उसको ट्रैक करेगा, और ये फ्री टूल होता है गूगल का। ट्रैक यूजर बिहेवियर, ये यूजर के बिहेवियर को ट्रैक करता है, पेज के व्यूज को ट्रैक करता है, सेशन एंड बोनस रेट को ट्रैक करता है कि यूजर का क्या बिहेवियर है, कितने पेज में कितने व्यूज आ रहे हैं, सेशन में कितना कर रहा है। ब्रीफ इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इसको इंसर्ट जावास्क्रिप्ट ट्रैकिंग कोड इन वेबसाइट पेज, इसकी टेक्नोलॉजी को हम जावास्क्रिप्ट ट्रैकिंग कोड के जरिए कर सकते हैं। कोड सेंड यूजर एक्टिविटी गूगल सर्वर, जो कोड सेंड होता है उसकी एक्टिविटी गूगल सर्वर पे दिखती है। जैसे गूगल ब्राउजर हो गया, डायग्राम इसका कैसे बनेगा, ब्राउजर, गूगल एनालिटिक्स सर्वर, एनालिटिक्स रिपोर्ट। लिमिटेशन क्या होती है, कैन नॉट ट्रैक नॉन जावा स्क्रिप्ट इनेबल ब्राउजर, जो नॉन जावा स्क्रिप्ट इनेबल ब्राउजर होते हैं कौन भी नहीं ट्रैक कर सकते। क्रॉस डिवाइस ट्रैक लिमिटेड ट्रैकिंग होती है। डाटा सैम्पलिंग फॉर लार्ज साइट, ये डाटा सैम्पलिंग होती है फॉर लार्ज बड़ी साइटों के लिए। परफॉर्मेंस कंसर क्या होता है,
ये पेज के लोड टाइम को इंक्रीज करता है, पोटेंशियल डिले करता है। सो अब हम लोग आ गए यूनिट 5 में। तो यूनिट 5 का क्या काम है हमारा, यूनिट 5 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे कौन कौन से हैं यूनिट 5 के। पहला क्वेश्चन हमारा आता यूनिट 5 का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, प्रोसेसिंग एंड विजुलाइजिंग डाटा। इसमें क्या करते हैं, प्रोसेसिंग डाटा होता है जो मतलब जो ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डाटा है, अनस्ट्रक्चरल डाटा है, एंड यूजफुल डाटा है, अन स्ट्रक्चर फॉर्मेट सुटेबल फॉर एनालिसिस रिपोर्टिंग एंड विजुलाइजेशन। मतलब जो डाटा को प्रोसेस करना, रॉ डाटा को, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को, एंड यूजफुल डाटा और को एनालाइज करना, उसका कैसा फॉर्मेट है, और इसको डाटा को इसको प्रोसेस करके इसके विजुलाइजेशन को रिपोर्ट करना ही प्रोसेसिंग डाटा कहलाता है। इसको हम डाटा को किस तरीके प्रोसेस करते हैं, इसको 4 तरीके प्रोसेस कर सकते हैं। फर्स्ट आ गया हमारा डाटा क्लीनिंग, सेकंड आ गया डाटा इंटीग्रेशन, थर्ड आ गया डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, फोर्थ आ गया डाटा रिडक्शन। डाटा क्लीनिंग में जो डाटा के जो डुप्लीकेट चीज़ें होती हैं, मिसिंग वैल्यू होती है, उसको डाटा क्लीन कर देना। डाटा इंटीग्रेशन क्या होता है, डाटा को कंबाइन करना, मल्टीपल सोर्स को लेके डाटा कंबाइन कर देना। थर्ड होता है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें क्या होता है, नॉर्मलाइजिंग, स्केलिंग, इनकोडिंग एंड कैटेगोरिकल वैल्यू। मतलब कि डाटा जो लिया उसको नॉर्मलाइज करना, स्केलिंग करना, इनकोड करना, मतलब कि अच्छे से उसको बेटर करना। ये सब हमारा डाटा ये नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। डाटा रिडक्शन क्या होता है, डाटा रिडक्शन में क्या होता है, रिमूव इनरिलेवेंट डाटा, जो अनयूजफुल डाटा है, अनरिलेवेंट डाटा है, उसको रिमूव कर देना। डाटा प्रोसेसिंग कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की, बैचिंग प्रोसेसिंग, सेकंड आ गया रियल टाइम प्रोसेसिंग, थर्ड आ गया ऑनलाइन प्रोसेसिंग, फोर्थ आ गया डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। बैच में छोटे लार्ज डाटा को छोटे छोटे बैच में कलेक्ट करना। रियल टाइम प्रोसेसिंग में कंटिन्यूस इनपुट प्रोसेसिंग, लगातार डाटा को इनपुट देना। ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या होता है कि इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग वेयर जहाँ सिस्टम रिस्पॉन्ड इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन इमीडिएटली एज देयर अकर्स, मतलब कि जहाँ सिस्टम रिस्पॉन्स करता हो इंडिविजुअली और इंटरेक्ट करता हो प्रोसेसिंग को, ऑनलाइन प्रोसेसिंग कहलाती है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग इज अ शेयर एमंग मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्ट वाया नेटवर्क टू इंक्रीज स्पीड एंड रिलायबिलिटी। मतलब ये मल्टीपल कंप्यूटर को शेयर करती है और नेटवर्क के द्वारा कनेक्ट करती है। यही हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग हो गया। अब आ गया विजुलाइजिंग डाटा। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस डाटा का, जिसको ट्रेंड के आइडेंटिफाई करना, पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना चार्ट, ग्राफ, डैशबोर्ड के द्वारा, इसको विजुलाइजिंग डाटा कहते हैं। डाटा को कैसे विजुलाइज कर सकते हैं, चार्ट के द्वारा, हीट मैप के द्वारा, स्कैटर प्लॉट के द्वारा, डैश मैप बोर्ड के द्वारा, नेटवर्क ग्राफ के द्वारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया इन्फ्लुएंस मैक्सिमाइजेशन। इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल इन अ सोशल नेटवर्क टू मैक्सिमाइज द सेपरेट ऑफ इंफॉर्मेशन आइडिया एंड बिहेवियर। मतलब कि जो सोशल नेटवर्क के इंफॉर्मेशन है, आइडिया है, बिहेवियर है, उसको आइडेंटिफाई करना इन्फ्लुएंसर के द्वारा, इसको हम इन्फ्लुएंस मैक्सिमेशन कहते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, इंडिपेंडेंट कैस्केड मेथड एंड लीनियर थ्रेशोल्ड मेथड।